इस वीडियो का टॉपिक है prepositions ऑफ रीज़न और वीडियो के ज़रिए हम जानेंगे कि prepositions ऑफ रीज़न क्या होती हैं और इनको किस तरह से जुमले में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो prepositions ऑफ रीज़न होते हैं ऐसे अल्फाज जो कि किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ या फिर एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ के साथ ताल्लुक़ बताते हैं और इन अल्फाज को ख़ास तौर पर किसी काम की रीज़न यानी वजह या फिर मकसद बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। prepositions ऑफ रीज़न का इस्तेमाल ऐसे जुमलों में होता है जहाँ पर कोई एक्शन यानी कि कोई अमल कोई काम हो रहा होता है और साथ ही उसकी रीज़न भी बताई गई होती है, यानी किस वजह से उस काम को किया जा रहा है या वो हो रहा है। और एक्शन और रीज़न को आपस में मिलाने के लिए preposition ऑफ रीज़न का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए इस सेंटेंस को देख लेते हैं। We did not go out because it was raining. हम बाहर नहीं गए क्योंकि बारिश हो रही थी। जुमले के पहले हिस्से में बात हो रही है बाहर ना जाने की, यानी इस पार्ट में हमें पता चल रहा है कि कौन सा काम हो रहा है या नहीं हो रहा, और दूसरे हिस्से में उसकी वजह बताई गई है। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। वी डिड नॉट गो आउट बिकॉज इट वॉज रेनिंग, हम बाहर नहीं गए क्योंकि बारिश हो रही थी। तो एक्शन और रीज़न को आपस में मिलाने के लिए जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है वो है बिकॉज, और इसका मतलब होता है क्योंकि, और बिकॉज है preposition ऑफ रीज़न, क्योंकि इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करके हमने किसी काम के होने या फिर ना होने की वजह बता दी। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे अल्फाज की जिनको preposition ऑफ रीज़न के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो वो अल्फाज हैं बिकॉज, सिंस, फॉर, सो और टू। मिसाल के तौर पर he went to the hospital because he was sick. he went to the hospital, वो हस्पताल गया, because क्योंकि he was sick, वो बीमार था। यहाँ पहले हिस्से में बात हो गई किसी एक्शन की, यानी वो हस्पताल गया, उसने कोई एक्शन परफॉर्म किया और साथ ही उसकी वजह भी बता दी गई है क्योंकि वो बीमार था, और ये है अस्पताल जाने की वजह। तो जुमले के इन दोनों हिस्सों को जिस लफ्ज़ ने जोड़ा है वो है बिकॉज, और बिकॉज है preposition ऑफ रीज़न। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। They came here to play football. They came here, वो यहाँ आए, to play football, किस लिए? फुटबॉल खेलने के लिए। तो they came here हो गया एक्शन और play football है रीज़न, यानी वो यहाँ किस मकसद के लिए आए? फुटबॉल खेलने के लिए। तो किसी मकसद और फिर एक्शन को आपस में जोड़ने के लिए जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है वो है टू, और टू भी preposition ऑफ रीज़न है। अब हम एक एक करके इन वर्ड्स का इस्तेमाल डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बिकॉज की। जैसे कि पहले भी एग्जाम्पल्स में हम बिकॉज का इस्तेमाल देख चुके हैं। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई कांट हेल्प यू बिकॉज आई एम बिजी। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? आगे वजह भी बता दी गई है, बिकॉज आई एम बिजी, क्योंकि मैं मसरूफ हूँ। और जुमले के इन दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए इस preposition ऑफ रीज़न का इस्तेमाल किया गया है। एक और सेंटेंस देखते हैं। आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ द नॉइज। आई कुड नॉट स्लीप, मैं सो नहीं सका, बिकॉज ऑफ द नॉइज, शोर की वजह से। इस सेंटेंस में भी एक्शन और रीज़न को लिंक करने के लिए बिकॉज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। आगे पढ़ते हैं। अब बात करेंगे सिंस की। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। Since you were not at home, I left the letter on the door. Since you were not at home, चूंकि आप घर पर नहीं थे, I left the letter on the door. मैंने खत को दरवाजे पर छोड़ दिया। इस सेंटेंस में रीज़न पहले आ रही है और एक्शन बाद में। खत को क्यों दरवाजे पर छोड़ दिया गया था? क्योंकि जिस शख्स के लिए खत आया था वो घर पर नहीं था। और एक दफ़ा फिर से रीज़न और एक्शन को जोड़ने के लिए preposition ऑफ रीज़न का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पर वो preposition है since।
एक और सेंटेंस देख लेते हैं। सिंस यू आर टायर्ड यू शुड स्लीप। चूंकि आप थक गए हैं आपको सोना चाहिए। यहाँ पर भी रीजन पहले हिस्से में है और एक्शन की बात हो रही है जुमले के दूसरे हिस्से में। और यहाँ पर भी जिस preposition का इस्तेमाल किया गया है वो है since। आगे पढ़ेंगे। अब बात करेंगे for की। This bus is used for traveling from one city to another. This bus is used। इस बस को इस्तेमाल किया जाता है for traveling from one city to another। एक शहर से दूसरे शहर तक सफ़र करने के लिए। जुमले के पहले हिस्से में बताया गया है कि बस इस्तेमाल होती है और दूसरे हिस्से में उसका मकसद बताया गया है किस लिए इस्तेमाल होती है, एक शहर से दूसरे शहर तक सफ़र करने के लिए। तो यहाँ पर लफ्ज़ फॉर का इस्तेमाल किया गया है बस का मकसद बताने के लिए। तो फॉर भी है preposition ऑफ रीज़न। एक और सेंटेंस देखते हैं। He received an award for playing brilliantly. He received an award। उसको एक अवार्ड मिला फॉर किस लिए, प्लेइंग ब्रिलियंटली, बहुत अच्छा या शानदार खेलने के लिए। तो जुमले के पहले हिस्से में हमें पता चला कि उसको एक अवार्ड मिला है और बाद में यानी दूसरे हिस्से में पता चला कि अवार्ड मिलने की रीज़न यानी वजह क्या थी, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा खेला था। तो पहले जुमले में इस्तेमाल किया गया है फॉर का बस का मकसद बताने के लिए और दूसरे जुमले में अवार्ड मिलने की रीज़न यानी वजह बताने के लिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से सो का इस्तेमाल सीखेंगे। I know you are tired, so I will let you rest. I know you are tired, मुझे पता है कि आप थके हुए हैं। So यानी तो I will let you rest, मैं आपको आराम करने दूंगी। अगली एग्जाम्पल देखते हैं। He was sick, so he did not go out. He was sick, वो बीमार था, so he did not go out, वो बाहर नहीं गया। तो इन दो सेंटेंसेस में भी पहले रीज़न बयान कर दी गई है और बाद में किसी एक्शन का जिक्र हो रहा है। और इन दोनों सेंटेंसेस में जिस preposition का इस्तेमाल किया गया है वो है so, जिसको उर्दू में तो भी कहते हैं। अब बात करेंगे टू की। टू क्यों इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस देख लेते हैं। He went to the shop to buy new clothes। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि टू का इस्तेमाल दो दफ़ा किया गया है। पहले बताया गया है कि he went to the shop। तो टू चूँकि preposition है तो पहले हिस्से में बताया गया है कि वो दुकान पर गया। तो यहाँ टू के इस्तेमाल से हमें पता चल रहा है कि वो कहाँ गया। और अगले सेंटेंस के हिस्से में टू के इस्तेमाल से पता चल रहा है कि वो वहाँ क्यों गया, वहाँ जाने की रीज़न क्या थी। टू बाय न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े खरीदने के लिए। तो अगर रीज़न बताने के लिए टू का इस्तेमाल किया जाए तो वो होगी preposition ऑफ रीज़न। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। प्लांट्स यूज वाटर टू मेक फूड। प्लांट्स यूज वाटर, पौधे जो हैं वो पानी इस्तेमाल करते हैं। टू मेक फूड, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, अपना खाना बनाने या तैयार करने के लिए। तो पहले हिस्से में पता चला कि प्लांट्स पानी का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे हिस्से में उसकी वजह पता चल गई। और इन दोनों हिस्सों को जिस preposition ने जोड़ा है वो है टू। तो इस वीडियो से हमें पता चला कि किसी चीज़ की वजह या फिर मकसद बताने के लिए जिस preposition का इस्तेमाल किया जाता है उसको preposition ऑफ रीज़न कहते हैं। अब हम इसी टॉपिक से मुतालिक एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। चलिए देखते हैं कि इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है। इंसर्ट अप्रोप्रिएट prepositions ऑफ रीज़न इन द गिवन सेंटेंसेस। हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए होंगे जिसमें हमें सही preposition ऑफ रीज़न का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर कुछ prepositions दी गई हैं
जिनको इंसर्ट करके हमने कुछ सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है ही फेल्ड डैश ही डिड नॉट वर्क हार्ड। ही फेल्ड, पहले जुमले के हिस्से में बताया जा रहा है कि वो फेल या फिर नाकाम हो गया, और दूसरे हिस्से में उसकी वजह बताई जा रही है। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने मेहनत नहीं की। तो आपके ख्याल में यहाँ पर कौन सी प्रेपोजिशन आनी चाहिए? चलिए इनमें से प्रेपोजिशंस को इंसर्ट करके देख लेते हैं। ही फेल्ड टू ही डिड नॉट वर्क हार्ड, नहीं, ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। तो यहाँ पर बिकॉज लगा। नो वन आंसर्ड द डोर ही वेंट अवे। किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो वापस चला गया। तो आमतौर पर जुमले के शुरू में जिस प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है वो है सिंस। तो यहाँ पर आएगा सिंस नो वन आंसर्ड द डोर ही वेंट अवे। चूंकि किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो चला गया। The baby was hungry dash he started crying। बच्चा भूखा था, उसने रोना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जिस प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे वो है so। The baby was hungry so he started crying। बच्चा भूखा था तो उसने रोना शुरू कर दिया। She thanked her father dash the gift। She thanked her father, उसने अपने अब्बू का शुक्रिया अदा किया। dash the gift, गिफ्ट के लिए। प्रपोजिशन को यहाँ पर डालकर देखते हैं कि कौन सी प्रपोजिशन का इस्तेमाल सही होगा। शी थैंक्ड हर फादर टू द गिफ्ट, नहीं। बिकॉज द गिफ्ट, बिल्कुल नहीं। शी थैंक्ड हर फादर सो द गिफ्ट, ये भी नहीं। शी थैंक्ड हर फादर सिंस द गिफ्ट। शी थैंक्ड हर फादर फॉर द गिफ्ट। तो यहाँ पर फॉर आएगा। शी थैंक्ड हर फादर फॉर द गिफ्ट। She came here dash apologize। She came here, वो यहाँ आई। apologize यानी माफ़ी मांगना। तो इस सेंटेंस में जो preposition यूज़ होगी वो है to। She came here to apologize, वो यहाँ आई माफ़ी मांगने के लिए। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारी एग्जाम्पल्स और फिर आखिर में एक छोटी सी एक्सरसाइज की मदद से preposition of reason के बारे में समझने की कोशिश की। अब आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है और साथ में पढ़ने लिखने और सीखने का अमल जारी रखना है।